नमस्कार सभी दोस्तों को, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, जैसा कि कल हमने यहाँ पर जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझा था, आज हम उससे आगे चलेंगे और जीडीपी भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। देखिए, जो आपके कमेंट्स होते हैं उनको नहीं लिया जा सकता कभी, मतलब मान लिया जैसे कि हफ्ते की 5वीं क्लास है तो थोड़ा सा वैसा सा मौका है कि भाई बातचीत कर ली जाए, तो उस समय ये ठीक रहता है। आपका जो ये कमेंट्स है उस समय ठीक रहता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि लिया तो जा सकता है, बट फिर केवल कमेंट लिया जाएगा। समझ रहे हो? दूसरी बात क्या है कि आप लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान भी हमें, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ में गूगल मीट पर भी जुड़ेंगे। तो ये कब होगी बच्चे? ये होगी प्रत्येक शनिवार 12 बजे। ठीक है। इसकी लिंक हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो यहाँ पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा मतलब मुझे पहले क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बताने दीजिए। ठीक है, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आ पाएगी और आगे नहीं चल पाएंगे हम, है ना। तो जीडीपी, जीडीपी थोड़ी चीज़ें तो मैंने इसके विषय में बता दी थी, पर इसको एक पर्टिकुलरली देख लीजिए यहाँ पर कि जीडीपी भैया क्या है। जैसा कल मैंने बताया आपको, डोमेस्टिक बाउंड्री है ना। तो ये डोमेस्टिक बाउंड्री ऑलरेडी मैं बता चुकी, ये समुद्र में भी होती है कि भाई कितने समुद्री मील होगी, अंतरिक्ष में भी होती है ना। या आप कह सकते हैं कि जो हमारे रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, है ना, शोध संस्थान बने हुए हैं, वहां पर भी। तो यानी कि ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से डिफाइंड है। अब जीडीपी के अंदर मैं आपको बता रही थी कि भाई इसमें मैटर क्या करता है कि वेयर, ध्यान देंगे, वेयर, कहाँ, कहाँ, मतलब अगर इस कहाँ का जो उत्तर है वो आए भारत, मतलब कहाँ उत्पादन हो रहा है, कहाँ उत्पादन हो रहा है। तो अगर उत्तर आए भारत, कि भाई भारत में उत्पादन हो रहा है, भारत में उत्पादन है, ठीक है। अब ये कौन कर रहा है? जैसा बताया मैंने कि यहाँ के देश के लोग, देश के लोग प्लस जो विदेशी हैं, विदेशी जो भारत में, भारत में रह रहे हैं, वह विदेशी जो भारत में रह रहे हैं, इन सबका, ठीक है जी, इन सबका, इन सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मान, ठीक है। अंतिम मौद्रिक मान को हम क्या लिख देंगे? फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, क्या लिख देंगे? फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। अब देखें इसको, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो मैंने लिखा, इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया ये है टेरिटरी भारत की। ठीक है, ये क्या है? ये है भारत की टेरिटरी। इसके अंदर जो भी कुल उत्पादन हो रहा है ना, ये वस्तु यानी गेहूं, चावल, टमाटर, प्याज, जूता, चप्पल, मोबाइल, बोतल, घड़ी, है ना, ये टोटल जो वस्तु बन रही है, प्लस जो सेवा है, सेवा कैसी है? कोई बस चल रही है, कोई फ्लाइट उड़ रही है ना, वो टीचर अपनी टीचिंग के द्वारा सर्विस दे रहा है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजमेंट है, कोई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये क्या है? ये सेवाएं दी जा रही हैं। अब इन दोनों चीज़ों का जो भी मूल्य आया, मूल्य या जो भी इनकी वैल्यू आई, और वैल्यू इट इज इन मॉनेटरी टर्म्स, कितने की है, ठीक है जी, मॉनेटरी टर्म्स कितने की है, दैट इज नोन द जीडीपी। ठीक है जी, दैट इज नोन द जीडीपी। ओके,
अब यहाँ पर जब हम कल जीडीपी के विषय में देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि भैया जीडीपी के अंदर जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर दो चीजों को हम देखते हैं। मैंने कहा कि दो तरीके से, एक बताया कि भैया नॉमिनल होगी और दूसरी कौन होगी, तो दूसरी रियल हो जाएगी। ठीक है जी, दूसरी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, यहां से संबंधित जितने भी आपके भाई कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, बीच में कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए सांकेतिक, सांकेतिक, सांकेतिक जीडीपी, दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इसे नाम मात्र की जीडीपी भी कहा जा सकता है, नाम मात्र की जीडीपी। अच्छा, कई लोग देखो ध्यान देंगे, कई लोग इसको मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं। ठीक, कई लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक, मॉनिटरी जीडीपी, दैट मीन्स मौद्रिक जीडीपी। हो सकता है आपको जिस नाम से समझ में आए वो आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया है नॉमिनल, यानी कि केवल नाम है ना, काम कुछ नहीं है। केवल क्या है बच्चे, नाम है, काम कुछ नहीं है ज्यादा, यानी कि केवल नाम है। मॉनेटरी जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी, नाममात्र जीडीपी, ये सब क्या है। अभी हमने कहा कि भाई टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वो भी पैसों में, वो भी फाइनल गुड्स का। जो बीच के हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बीच के हैं, जो मध्यवर्ती वस्तु है, उनको जोड़ा जाएगा। ये तो रिपीटेशन हो गया ना, कैसे होगा रिपीटेशन इसकी बात बता दूंगी। ठीक है, कैसे हो गया रिपीटेशन इसके बाद बता दूंगी। फिलहाल ये देखें कि भैया जब वस्तु, जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना, जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना, ध्यान देंगे चालू वर्ष, इसको आप करंट ईयर लिख लीजिए। अब करंट ईयर याद रहेगा ना क्या होता है, करंट ईयर यानी जो चल रहा हो, चालू, है ना। वर्तमान भी लिख सकते हैं, वर्तमान वर्ष के, है ना। जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना, कैलकुलेशन किस पे की जाती हो, करंट ईयर के मूल्य या प्राइस, है ना, पर की जाती हो, की जाती है, तो वह सांकेतिक, तो वह सांकेतिक जीडीपी, वह सांकेतिक जीडीपी कहलाती है। ठीक है जी, क्या कहलाती है बच्चों, वह सांकेतिक जीडीपी कहलाती है। ध्यान देंगे। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे रियल, वास्तविक जीडीपी। ये क्या है, रियल जीडीपी। ध्यान देंगे, अंग्रेजी शब्दों को भी लिखते हुए चलें, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कि आपको ऐसे आ जाए रियल, रियल जीडीपी, है ना, रियल जीडीपी ऐसे आ जाए। देखो ये ट्रेंड है, ये क्या है, ये प्रचलन में है इस तरीके की चीजें। आयोग क्या करेगा, आयोग आपको देवनागरी में लिख देगा। अब हमें पता ही नहीं, चलो दैट इज अ वेरी सिंपल वर्ड रियल, ओके, आप यू कैन कोरिलेट कि अच्छा वास्तविक रियल एक ही बात होगी। बट कुछ ऐसे जैसे इन्फ्लेशन, यू हैव टू नो अबाउट इट, कि भैया मुद्रास्फीति ना रटे, इन्फ्लेशन को भी देखें क्या होता है, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, राइट। तो देर आर सर्टेन वर्ड्स जिनको कि वो देवनागरी में पूछता है। देवनागरी समझते हो ना क्या होता है, देवनागरी का मतलब होता है जो अंग्रेजी शब्द है उनको वो एज अ देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दे रहा है, ना कि हिंदी अर्थ करके उसका। ठीक है जी। अब ये वास्तविक जीडीपी क्या है बच्चे,
वास्तविक जीडीपी का मतलब हुआ कि जब वस्तु एवं सेवाओं के जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष यानी बेस ईयर, यही बताया था, बेस ईयर की कीमतों पर की जाए, है ना। अब बेस ईयर क्या है बताया है क्लास के अंदर। बेस ईयर यानी कि पिछला कोई वर्ष जो कि बड़ा सामान्य रहा हो, बड़ा नॉर्मल रहा हो, जहां मुद्रा एवं आपूर्ति का जो एक इक्विलिब्रियम है वो समान रहा हो, उसमें किसी प्रकार का कोई संकट ना आया हो, वहां पर कोई दिक्कत परेशानी ना हुई हो, ऐसा कोई भी वर्ष जिसे हम आधार वर्ष कह सकते हैं। ठीक है जी। तो जब ये बेस ईयर की कीमतों पर जब गणना की जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे, तो राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, राइटिंग ठीक आ रही है मेरी, इसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर आप ये लिख लेंगे कि आधार वर्ष के मूल्य, नोट लगा के लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, आधार वर्ष के मूल्य स्थिर होते हैं। स्थिर बच्चे क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट लिख लेंगे आप, है ना, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट यानी कि विचार नोट चेंज, जो चालू वर्ष के मूल्य होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। देखा आपने, एक पेन जब मैं 10th में पढ़ती थी तो वो पेन मैं 5 रुपए में पाती थी, आज वो पेन 12 रुपए का हो गया है, समझ रहे हो। यानी कि विच प्राइजेस हैज इंक्रीज डे बाय डे, है ना, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है भैया मूल्य बदल रहे हैं, महंगाई बदल रही है। जैसे आज कहीं का 10 रुपए पहले किराया लगता था, आज वहां का 20-25 लगता होगा, 22 लगता होगा, 18 लगता होगा। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं भैया महंगाई बढ़ रही है, और सारी चीजें इंटर रिलेट करती हैं। मान लिया कोई टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति है, कोई बस चलाने वाला व्यक्ति है, पहले वो कहीं के 10 रुपए लेता था, तो दूध, दाल, चावल वो भी तो सस्ते आते थे, वो उससे उन सामानों को खरीदता था, अपनी लाइफ स्टाइल जीता था। अब क्या है, वो चीजें महंगी हो गई। हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के अंदर इसको, कोस्ट पुल, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यानी कि वो चीजें महंगी हो गई, या वो जो कच्चा माल ले रहा है, रॉ मटेरियल जो ले रहा है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मान लिया वो डीजल पहले 50 रुपए 70 रुपए लीटर लेता था, आज वो 125 रुपए लीटर ले रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑब्वियसली इट इज वेरी कंपलसरी कि उसका किराया भाड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखते हुए चलनी पड़ेंगी। आधार वर्ष के मूल्य जो होंगे वो स्थिर होते, ऐसा नहीं कि ये रियल ही जीडीपी निकल जाएगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लूप होल जरूर रहते हैं। और अगर हम देखें तो भाई महंगाई को भी, इन्फ्लेशन को भी हमें मिला करके चलना चाहिए, है ना, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होने चाहिए, इन्फ्लेशन को भी मिला करके चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन को ना मिलाओ। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी होगी, वास्तविक जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की सांकेतिक जीडीपी, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी होगी उससे एक्चुअल वो होगी रियल, क्योंकि उसमें अभी बताया मैंने कल आपको, उसमें इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है, मतलब वो मूल्य बढ़े हुए हैं। अब मूल्य जो है महंगाई की वजह से बढ़े हुए हैं, न कि देश के अंदर उत्पादन हुआ, अपितु क्या हुआ, वस्तुओं के रेट बढ़ गए, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, है ना। तो सांकेतिक जीडीपी की तुलना में क्या लिखोगे, सांकेतिक जीडीपी की तुलना में एक तरीके की रियल पिक्चर दिखाती है ना, कि अर्थव्यवस्था सांकेतिक जीडीपी की तुलना में
की तुलना में एक बेहतर जो है प्रस्तुतिकरण है, यानी ये रियल इमेज है ना, या आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कंपैरेटिवली ठीक इमेज है, ठीक चित्र है कि भाई रियल और नॉमिनल। अब यहाँ पर एक और लिखेंगे आप, यहाँ पर एक और लिखेंगे आप, लिखेंगे ग्रीन जीडीपी। क्या लिखेंगे? ग्रीन जीडीपी। कितने बच्चे उसके विषय में जानते हैं? ग्रीन जीडीपी। आप इसे लिखेंगे हरित जीडीपी। अब सबसे पहले तो आप इसे समझें ये क्या है भैया, हरित जीडीपी क्या हुई, हरित जीडीपी का मतलब क्या हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हरित का मतलब एनवायरनमेंट से लिया जाता है, आप हमेशा देखते होंगे हरित का मतलब क्या है, पर्यावरण है, यानी कि एनवायरनमेंट है। हरित जीडीपी का मतलब हुआ कि भाई सिंपल सा समझिए, मान लिया मैंने कहा आपको, जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि भाई मान लिया कि टोटल जो देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, पहले समझेंगे फिर लिख लेंगे, टोटल जो देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है $1,00,000 का। सिंपल सा समझे, 1,00,000 रुपए मान लो, चलो नहीं डॉलर में दिमाग लगाने लगोगे, 1,00,000 रुपए का टोटल प्रोडक्शन देश के अंदर हुआ। ठीक है जी। अब आप ये बताइए मुझे कि उस 1,00,000 रुपए कमाने के लिए देश के जो रिसोर्स खराब हुए, इन द सेंस पर्यावरणिक हानि हुई, कितने सारे पानी उसके चक्कर में कितना सारा पानी सुखाया, क्योंकि नदी वगैरह सुखानी पड़ेंगी ना, इंडस्ट्री बनानी है तो, कितने सारे पेड़ काटे क्योंकि टिम्बर लग रहा है, कागज लग रहा है, कितना सारा जहरीली गैसेस छोड़ी, कितनी सारी हमने वातावरण के अंदर जो हमने खराब किया पानी, वाटर उसमें ड्रेन करके खराब कचरा, खराब मतलब है ना, यू नो आप कानपुर के अंदर जाइएगा, कभी लेदर फैक्ट्रीज के आसपास गुजरिएगा, आप कभी आगरा मथुरा के पास, कभी रिफाइनरी के पास, कभी कभी मतलब इस तरीके की इंडस्ट्रीज के पास गुजरिएगा, वहां का जो पानी होगा आसपास, जो भी वाटर बॉडी हो सड़ा हुआ होगा। ऐसे ही नहीं ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है, पर्यावरणिक प्रभाव जो है जरूर है भैया, है ना। तेल शोधनशालाओं के आसपास रहने वाले लोगों की गति समझिए आप। अगर हम बात करें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की, नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, तो कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, पूरी की पूरी हवा जहरीली दूषित हो गई थी। यदि हम बात करें हिरोशिमा और नागासाकी की, आज भी लोगों के मनों में दहशत है। तो ये क्या है, ये क्या है, अगर यूनियन कार्बाइड ने कुछ भी प्रोडक्शन अब तक किया था तो इतने लोगों की जान चली गई, इतने इतने लोग जो है एक अपाहिज कैटेगरी में आ गए, इतने सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनका तो कोई गिनती नहीं। समझ रहे? तो यानी कि आप यदि इतना एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए यू लूज ऑल द रिसोर्स, जिनको तुम्हारे किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भैया तुम्हारे थे, वो सबके थे, नेचर सबका था। समझ रहे? तो यानी आपने उसको दूषित किया, प्रदूषित किया, नष्ट किया और दूसरे लोगों को भी हानि पहुंचाई। तो अगर हम उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट को जोड़ें तो हमारी रियल ग्रीन जीडीपी निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1,00,000 रुपए का आपने प्रोडक्शन करा, तो अगर मैं ये देखूं कि 50 पेड़ कटे, 50 लीटर पानी बर्बाद हुआ, हालांकि इवन दिस इज नॉट लाइक क्वांटिटी वाइज वी कैन नॉट काउंट दैट, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इस क्षति को, इस नुकसान को हम काउंट नहीं कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि हरित जीडीपी क्या है, वह है कि जब हम उसकी कोस्ट को निकाल दें, किसकी कोस्ट को निकाल दें, हरित जीडीपी वह है कि जब हम उसकी पूरी की पूरी पर्यावरणिक क्षति को निकाल देते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास करते समय आपने कितना एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा, मान लिया 1,00,000 रुपए जब आप कमा रहे हो, 1,00,000 रुपए जब आप जीडीपी निकाल रहे हो, तो उसमें से 25,000 रुपए जब आप माइनस कर दोगे फॉर द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, दैट मीन्स कि द ग्रीन जीडीपी इज 75 लाख या 1,000 व्हाटएवर। ठीक है, समझे? तो इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर्ली लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भैया आर्थिक विकास, और ये क्या है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास यानी
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं एवं पर्यावरणीय एवं पर्यावरणीय क्षति यानी एनवायरमेंटल लॉस या डिग्रेडेशन, आप जो चाहें, जो आपको इजी लगे, चलिए यही लिख लीजिए, लॉस ही लिख लीजिए, है ना, के बीच, के मध्य के बीच संबंध को दर्शाने का आर्थिक संकेतक है। ठीक है जी, इसको दर्शाने का आर्थिक संकेतक है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, यानी आगे लिखेंगे अगली लाइन में, अर्थात यह जो, या ऐसे लिखें, जीडीपी जो हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी हम सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त कर रहे थे, उस जीडीपी में प्राकृतिक संसाधनों क्या है भैया? प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स, पेड़ पौधे, नदी नाले, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जीडीपी में प्राकृतिक रिसोर्स की कमी और पर्यावरणीय क्षति की लागत को पर्यावरणीय क्षति की लागत को बताता है। मतलब कि भाई आर्थिक विकास यानी जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई देश कर रहा है, कोई राष्ट्र कर रहा है, उसके अंदर जो भी एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है, उसके मध्य, उसके बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम बात करेंगे जीडीपी की, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, जीडीपी में नेचुरल रिसोर्स और पर्यावरणीय लागत को बताता है। पर्यावरणीय यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर्यावरणीय क्षति की लागत को बताता है। ठीक है, पर्यावरणीय क्षति की लागत को बताता है। अब यहाँ पर आप इसे सम अप कर सकते हैं इन अ लाइन कि ग्रीन जीडीपी की गणना या हरित जीडीपी की गणना, देखो ग्रीन ऐसे भी लिख सकता है आपको, ग्रीन माने ग्रीन देवनागरी में, ग्रीन जीडीपी की गणना पारंपरिक जीडीपी या जो ट्रेडिशनल जीडीपी हमने निकाली, पारंपरिक जीडीपी से शुद्ध का मतलब हो गया नेट। अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रोस, ये हो गया नेट, यानी निकालना। नेट प्राकृतिक पूंजी, नेट प्राकृतिक पूंजी खपत घटाकर की जाती है। दैट मीन्स हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई हमारी जो ट्रेडिशनल जीडीपी है, यानी हमारी जो पारंपरिक जीडीपी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पारंपरिक जीडीपी का जो कैलकुलेशन आया, ये आया 1 अप्रैल 2024 से 23 से लगा लेते हैं, 23 से 31 मार्च 2024 तक। हमने कहा हमारी जीडीपी आई है 1 लाख रुपीस। कितनी आई है? 1 लाख रुपीस फॉर एग्जाम्पल।
अब किसी ने हमसे पूछा कि ठीक है, बट आप अपने देश की ग्रीन जीडीपी मुझे कैलकुलेट करके बताइए। कैसे बताओगे? ग्रीन जीडीपी इज दिस कि यहाँ पर 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस पर्यावरणीय क्षति। अब इस पर्यावरणीय क्षति को आप कैसे गिनोगे? इसका मॉनेटरी वैल्यू आप कैसे लगाओगे? बताओ मुझे। माने मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ जी, हमारे यहाँ पर 100 पेड़ कट गए। मैंने कहा 100 पेड़ कटे, ठीक है। मैंने कहा कि 25 लोगों को अस्थमा हो गया, 25 अस्थमा पेशेंट हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि जो है 100 लीटर पानी जो है दूषित हो गया। यहाँ पर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या आई इस फैक्ट्री के चलते, लाइक दैट, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखूं, अगर मैं इसको मौद्रिक मान में देखूं, ये जो टोटल मैं लॉसेस बता रही हूँ, तो मैंने कहा ये 40K का हो गया जी मुझे। मैंने कहा ये मुझे 40K का हो गया, 40,000 का हो गया। दैट मीन्स कि ये कितना निकल गया, जब हम 1 लाख माइनस 40K करेंगे तो कितना आ गया? तो ये आ गया 60K, 60,000, दैट इज ग्रीन जीडीपी। बट in the real sense, in the practical approach, in the practical aspect, if I am telling you कि ऐसे ये नहीं गिना जाता है। समझ गए बच्चे? अब आ जाती है बच्चे बात आगे, अब आ जाती है जी अगले कॉन्सेप्ट पे बात। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यहाँ पर हमने पढ़ा यहाँ पर जीडीपी। अब आ जाती है बात जीएनपी। जीएनपी यानी ग्रोस, ये पहले ना एनडीपी कर लो, पहले एनडीपी कर लो क्योंकि अभी जीडीपी पढ़ा है। तो एनडीपी, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट माने शुद्ध, शुद्ध को आप कहीं कहीं पे निवल भी देखोगे, अभी समझाती हूँ शुद्ध क्या है। और घरेलू उत्पाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कहा कि भाई मैंने एक मशीन खरीदी थी, 5,000 की, ठीक है। मैंने एक मशीन खरीदी थी 5,000 की, और उस मशीन से मैंने 15 शर्ट बना दी, और इन 15 शर्टों के बदले मेरे को मिल गए जी 1,500 रुपये। 1,500 रुपये मैंने कमा लिए, समझिए ना बात को। मैंने कहा मैंने एक मशीन खरीदी थी, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज़, एंड मैंने उससे शर्ट सिले, 15 शर्ट सिल गए, जो कि 1,500 रुपये मुझे कमा के दे गए। कपड़ा उन्हीं का था, उसमें जो भी धागा वागा लगाया वो भी सब उन्हीं का था, सिर्फ मेरी मेहनत थी और मेरी मशीन थी। तो आई अर्नड ऑलरेडी 1,500 रुपीज़ राइट नाउ, ओके। अब भैया मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा तुम्हारी मशीन तो घिसी भी होगी, फिर तुम्हारी मशीन घिसी होगी, दैट मीन्स अगर मैं अब इसको कह रही हूँ कि मुझे बेचनी है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, मुझे अब नहीं चलना, तो सामने वाले ने कहा, अगर आप गाड़ी खरीदते हो किसी की तो उसको देखते हो ना कितने किलोमीटर चली है, आजकल लोग फर्जीपना भी कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो आपने कहा कि ये 5,000 की मैंने ली थी, फ़ोन लिया था आपने कोई 10,000 का, आपने 2 दिन चलाया, 4 दिन चलाया, उसकी कीमत डेप्रिशिएट होती है ना, ऑब्वियसली दैट विल डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट माने मूल्यह्रास, जो कि आपका कम हो जाता है यहाँ पर। तो ये 5,000 रुपये की मशीन जो थी आपकी, इससे आपने 1,500 रुपये कमा लिए, ये आपकी हो गई, ये आपने कमा लिया। अब आप इसे बेचना चाहते हो, आप इसे रीयूज़ करना चाहते हो, वोटेवर, तो ये 5,000 में से आपके कुछ 500 रुपये तो डेप्रिशिएट हुए होंगे, यानी कि अब ये कोई ले रहा है 4,500 रुपये में आपसे। क्यों? क्योंकि ये घिस गई है, ये क्या हो गई है? घिस गई है। तो घिस गई है यानी कि मूल्यह्रास हो गया है, इसी शब्द को बोला जाता है मूल्यह्रास, इसी शब्द को बोला जाता है डेप्रिशिएशन। क्या बोला जाता है? डेप्रिशिएशन। तो ये जो जीडीपी हमने कमाई, जो जीडीपी 1 लाख की, 2 लाख की, जो भी हमने कमाई,
उस जीडीपी को कमाने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए हमारी जो मशीनें थी, जिनसे हमने शूज़ बनाए, जिनसे हमने लेदर बैग बनाए, जिनसे हमने बुक्स के पन्ने छापे, और वो जाके हमारी जीडीपी में कैलकुलेट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो जो मशीन है, उन मशीनों की घिसावट को यदि हम एज अ मॉनेटरी टर्म्स कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो कॉस्ट निकल के, जो जीडीपी, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, दैट इज नेट निकल के आएगा, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? इस पे लिखोगे जी एनडीपी। अच्छा, एक शब्द और लिखे, मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एनडीपी बराबर यहाँ पर आप लिख लेंगे एनडीपी बराबर बाजार कीमत। फॉर्मूले से काम चलाइए, समझाने के लिए तो मैं समझा चुकी आपको, है ना। बाजार कीमत पर काम नहीं चलाना, समझना है पूरी तरीके से। शुद्ध घरेलू उत्पाद, यही हुआ एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हो गया एनडीपी, और बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, है ना। तो इसको ऐसे लिख दूं, एनडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी on market price, that means जीडीपी on market price माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। ठीक है, यानी शुद्ध निवल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ नेट। नेट, जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी होती है, कहा कि कितनी सैलरी है, कहा 50,000, कहा अच्छा ये तो टोटल सैलरी है, मिलते कितने हैं? मैंने कहा ये तो टोटल सैलरी है, ये तो आपकी ग्रोस है, ग्रोस यानी ये तो टोटल है, ये तो कुल है, मिलता कितना है? तो उसने बताया काट पीट के नेट इतना मिल जाता है, तो दैट मीन्स नेट, दैट मीन्स निवल, शुद्ध, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीएनपी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अभी पढ़ा था क्या? जीडीपी, अभी है ग्रोस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस माने वापस से कुल है, नेशनल माने राष्ट्रीय है, और प्रोडक्ट माने उत्पाद। ठीक है जी, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। जीएनपी का मतलब है ये एन यानी नेशनल, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी हमने क्या कहा था? हमने कहा था कहाँ उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कौन उत्पादन कर रहा है? कौन, कौन उत्पादन कर रहा है, कौन उत्पादन कर रहा है? यदि आंसर आ रहा है आपका, यदि आंसर आ रहा है बच्चे आपका भारतीय, यदि आंसर आ रहा है आपका राष्ट्रीय, दैट मीन्स कि ये आपका है जीएनपी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग विदेशी हमारे देश के अंदर आए हैं, कंपनी लगाई है, फैक्ट्रियाँ खोली है, वो हमारे लिए मैटर करते हैं, बट वो जीडीपी में करते हैं। जीएनपी में अगर हम भारत में रहकर, भारत की सीमा में रहकर, सीमा में, या अन्य देशों, अन्य देशों में भारतीय, अन्य देशों में भारतीय, जैसे हमारे यहाँ के खूब सारे बच्चे कनाडा गए हैं, अमेरिका गए हैं, तमाम देशों में गए, वो सब जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इन द मॉनेटरी टर्म्स, दिस विल नोन एज जीएनपी। अपने वाले भी जो यहाँ रह रहे हैं वो भी, और जो विदेशों में चले गए हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं वो भी, दोनों, बोथ विल बी कैलकुलेटेड, बोथ विल बी कैलकुलेटेड, राइट। ये दोनों यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। देखेंगे किसी देश के, किसी देश के नागरिकों, किसी देश के नागरिकों, अब ये नागरिकों में आप लिख लीजिए भारत में या अन्य देश, आप लिख लीजिए निवासी, निवासी तथा गैर निवासी। ठीक है जी, निवासी तथा गैर
निवासी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित किए गए सभी अंतिम यानी फाइनल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएनपी। एनसीईआरटी वाले कितने बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ पे? हाँ जी, दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ समझने में? बता देना, दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ समझने में? ठीक है जी, ये आपका क्या कहलाता है बच्चे? ये कहलाता है आपका जीएनपी। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जीएनपी। ठीक है, इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है आपके नागरिक। वहां पे कौन थे इंपॉर्टेंट? बाउंड्री, कहाँ हो रहा है उत्पादन। ठीक है, अब मुझे बताना, 2-4 जवाब देना। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने यूएस में जाकर अपनी फैक्ट्री खोल ली। ठीक है जी, अपनी फैक्ट्री खोली जहां से उसने 1000 मिलियन डॉलर कमाए। तो बताओ ये किस में जुड़ेगा? टाटा कंपनी कहाँ पे कर रही है प्रोडक्शन? यूएस में जाके कर रही है। पर टाटा कंपनी है कहाँ की? तो इंडियन। अब इंडियन भारत में रहे इंडिया या आउटसाइड इंडिया? ठीक है जी, आउटसाइड ऑफ इंडिया। परंतु ये किस में कैलकुलेट होगा? है तो राष्ट्रीय ना, राष्ट्रीयता जहां पर आ जाए, बच्चे, तो दैट विल कैलकुलेट एज द जीएनपी ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे, जीएनपी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है कि जब अक्षय कुमार बाहर की मूवीज में जाके काम करे, बाहर की मूवीज से पैसा कमाए, ठीक है, तो वो किस में आएगा? जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि वो बाहर विदेशों में जाकर के मूवीज में काम कर रहे हैं, या वो बाहर जाकर के, ये किस में आएगा? जीएनपी में। ठीक है, जीएनपी में। यूएस की कोई कंपनी नोएडा में अपना फैक्ट्री खोल ले, नोएडा में फैक्ट्री ओपन कर ले, तो वहां से जो पैसा आया वो किस में कैलकुलेट होगा? वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा। वो किस में होगा? जीडीपी में। यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेश की कंपनी ने हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे देश के अंदर, दैट विल कैलकुलेट एज अ जीडीपी। ठीक है बच्चे, किस में कैलकुलेट हो रहा है? एज अ जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें आ रही हैं समझ में? कहीं दिक्कत तो नहीं? यहीं पर इसी का एनडीपी समझ, जीएनपी समझा ना अभी, एनएनपी समझ लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। यहाँ पर देखेंगे भैया, एनएनपी क्या हो जाएगा? एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यही होगा। यानी इस जीएनपी को कमाने के लिए जितना डेप्रिसिएशन हुआ है ना,
क्या हुआ है, जितना डेप्रीशिएशन हुआ है XYZ किसी भी चीज़ का, उसी को हम क्या कह रहे हैं, जो भी कैलकुलेट होकर के आया है वैल्यू, दैट वैल्यू इज नेट वैल्यू। ठीक है, जिसको हम NNP के नाम से जाने। ठीक है बच्चे, इतनी बातों में कोई दिक्कत आपको? टेलीग्राम ग्रुप केवल 2 घंटे खुलता है, 8 से 10 रात को। ठीक है, पर्सनल चैट क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होती हमारे लिए। जब आप टेलीग्राम में करोगे, नॉन संडेज में ही होता है बिल्कुल। ठीक है, तो टेलीग्राम में करोगे तो हमारे लिए बाध्यकारी होगा। आप अध्यापक को टैग जरूर करें। और ये जो क्लास जहाँ पे चल रही है ना, इसी की साइड में आ रहा है, देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक है बच्चे, तो चलिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपकी भी लर्निंग कैपेसिटी है। ठीक है, आज इसे यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में यहीं से हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, सारी बातें हैं। देखिए यहाँ क्लास के अंदर इतने सारे चैट आ जाते हैं एक साथ से कि नहीं संभव हो पाती है। कुछ जेन्युइन कमेंट हो, जेन्युइन आपकी क्वेरी हो, जरूर पूछे, है ना। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। सबके मैसेज दिख रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।